So hello बच्चों, let's see this question. A hollow sphere is released from top of an inclined plane with inclination theta. What should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent sliding? और बी में पूछा गया है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एज इट मूव्स डाउन अ लेंथ एल ऑन इंक्लाइंड प्लेन if friction coefficient is half of the calculated value in part A। तो सबसे पहले बेटा हम A पार्ट की बात करते हैं, फिर A पार्ट में जो कंक्लूजन आएगा दैट कंक्लूजन वी विल यूज इन द नेक्स्ट पार्ट। तो हम यहाँ पर बेटे डायग्राम बना लेते हैं एक। तो बेटे कुछ इस तरह की सिचुएशन है और हमें यहाँ पर हम मान लेते हैं बेटे ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ अपने क्वेश्चन में, और यहाँ पर बेटे हम एक होलो स्फीयर मानते हैं, राइट। अगर ये रोल करते हुए आएगा तो ये रोल करेगा क्यों बेटे? तो ये रोल आई थिंक फ्रिक्शन की वजह से करेगा, राइट। तो हम मानते हैं फ्रिक्शन बेटे इधर की तरफ लगेगा, एफ इधर, राइट। और इस पर बेटे कुछ और लग रहा होगा बेटे, इसका वेट बेटे एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो इस तरफ बेटे एक और फोर्स लगेगा बेटे, क्या एम जी साइन थीटा लगता है, और इधर बेटे एक फोर्स लगा होगा दैट इज एम जी कॉस थीटा, और फिर बेटे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है, राइट। तो सबसे पहले बेटे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्योंकि ये मूव कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन में अगर हम बात करेंगे बेटे तो हम डाउन द इंक्लाइन में बेटे लगा देंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, राइट। अब एफ नेट में क्या क्या फोर्स है बेटे, एक तो एम जी साइन थीटा है और फ्रिक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटे एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। अब ये जो बेटे अपना एफ है, चलो अभी इसको मान लेते हैं, कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। और बेटे फिर अगर हम इसी में टॉर्क की इक्वेशन लगा दें, क्या अगला बेटे क्या लगा दें, टॉर्नेट इज इक्वल टू आई अल्फा लगा लें। तो टॉर्क बेटे किसकी वजह से, ये एम जी तो सेंटर से पास हो रहा है, ये एन भी सेंटर से, ये एम जी कॉस थीटा भी, तो सिर्फ एफ ही है जो टॉर्क देगा। तो हम क्या लगाएंगे बेटे, एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इस केस में हम अल्फा के जहाँ पे बेटे ए बाई आर कह सकते हैं, लेकिन ए बाई आर कब करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होता है प्योर रोलिंग के केस में। तो पहला पार्ट तो बेटे हमें प्योर रोलिंग के हिसाब से पूछा गया, तो यहाँ पर बेटे हम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम चाहे तो अब यहाँ से बेटे हम एफ इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे बेटे, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर हम बेटे 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, अगर 1 एंड 2 को ऐड कर दे तो अपना काम हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, 1 एंड 2 कर देते हैं, 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बेटे क्या होगा, यहाँ पर देखो बेटे प्लस का एफ है, यहाँ पर माइनस का एफ है, ये दोनों बेटे कट जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगा बेटे वो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। या फाइनली बेटे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा बेटे क्या, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और स्फेयर का जो बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, तो वो हम रख देंगे बेटे। स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रख देंगे बेटे क्या, 2/3 एम आर स्क्वायर आई है, और फिर बेटे अपॉन में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कट जाएगा बेटे, और यहाँ सब जगह पर एम है तो सब जगह से एम कट जाएगा। तो फाइनली जो अपने पास बचेगा बेटे वो बचेगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बचा बेटे ए बचा, और यहाँ से बेटे बचा 2 क्योंकि हमने आई रख दिया, तो बेटे आई रख दिया, तो यहाँ पर ये बेटे हमने गलती दिया, ये आई नहीं बेटे ये ए है, तो ए प्लस 2/3 ए है। तो अगर हम यहाँ से निकाल देंगे तो बेटे अपने पास ए का आंसर आ जाएगा, और ए का आंसर क्या होगा बेटे, जस्ट लुक एट इट, तो 2/3 और ये जी साइन थीटा, अगर हम इसको और ऐड करेंगे तो बेटे 1
ये हो जाएगा बेटे 5a/3। तो यहाँ से हम a आराम से निकाल पाएंगे एंड दैट a विल कम्स आउट टू बी, यहाँ से हम a निकालेंगे तो बेटे 3/5 g साइन थीटा आ जाएगा। राइट बेटे। और हमें बेटे ए पार्ट में क्या पूछा है, अच्छा हमें ए पार्ट में अच्छा हमने ए निकाल लिया है। अब हमें ए पार्ट में जो पूछा है कि एफ की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, तो यस बेटे अब हमारे पास जो ए आ गया है, इस ए को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन 2 क्या था बेटे, इक्वेशन 2 हमारा था एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। राइट। अब आई तो बेटे हमने निकाला क्या, 2/3 एम आर स्क्वायर, और ए बेटे अभी हमने क्या निकाला, अच्छा अपॉन में भी बेटे आर स्क्वायर है, और अभी बेटे हमने ए क्या निकाला, ए हमने निकाला बेटे क्या, लेट्स चेक करें बेटे हमने ए क्या निकाला, ए हमने निकाला 3/5 जी साइन थीटा। तो यहाँ पर रख देते बेटे 3/5 जी साइन थीटा। राइट बेटे। यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बेटे जो एफ की वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा बेटे 2/5 आ जाएगा बेटे 2/5 एंड यहाँ से ये 3 से कट गया है 2/5 एम जी साइन थीटा आता है। राइट बेटे। लेकिन फ्रिक्शन क्या होता है बेटे, फ्रिक्शन तो बेटा क्या होता है, म्यू एन होता है, म्यू एन इज 2/5 एम जी साइन थीटा। और हमारे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो सकता है बेटे, तो ये हम लिख देंगे म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/5 एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी कटेगा बेटे, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटे 2/5 tan थीटा। ये रहा बेटे अपने ए वाले पार्ट का आंसर टू पार्ट ए। अब हमें बेटे बी पार्ट में क्या बोला है कि अगर हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो सॉल्व करते बेटे इधर से। अब हमें बी वाले पार्ट में पूछा बेटे कि अगर हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो अगर हाफ हो जाए तो फ्रिक्शन का फोर्स भी हाफ हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो अब हम अगर बी पार्ट की बात करें तो बेटे हमारे पास फ्रिक्शन क्या है बेटे, अब हमारे पास फ्रिक्शन बेटे इसका भी हाफ रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी फ्रिक्शन था 2/5 mg साइन थीटा, अब ये बेटे क्या है 1/5 mg साइन थीटा है। राइट बेटे, क्योंकि हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट हाफ करने के लिए कहा है। ठीक है। अब ऐसे केस में बेटे, अब ऐसे केस में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या पूछा है, लेट्स चेक बेटे। हमें क्या पूछा है कि अब अच्छा अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर बेटे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात बेटे हम वही इक्वेशन निकालेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में बेटे हमारे पास था क्या बेटे एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन क्या है बेटे 1/5 एम जी साइन थीटा है, इज इक्वल टू क्या निकालेंगे बेटे एम ए, सब जगह पे एम ऐसे कट कर देते हैं, तो जी साइन थीटा माइनस 1/5 जी साइन थीटा। तो यहाँ से बेटे ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5 जी साइन थीटा। राइट बेटे। अब हमारे पास ए की वैल्यू इतनी आ गई, तो अब बेटे हम यहाँ से दो चीज़ें निकाल लेंगे। पहली बात बेटे हम निकाल लेंगे यहाँ से, एक तो बेटे हम निकाल लेंगे वेलोसिटी, तो v इक्वल टू बेटे होता है u प्लस ए टी। राइट। इससे बेटे हम लोग क्या निकालेंगे, नहीं बेटे हमें ये भी, क्योंकि हमें जो दिया हुआ बेटे क्या दिया, हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि L लेंथ ट्रेवल करने के बाद, तो हम यहाँ पर बेटे अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उतना सुटेबल नहीं बनेगा। तो हम क्या, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटे, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा भी अभी हम लिख के बताएंगे। इसकी बजाय बेटे हम लगाएं यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि u बेटे 0 को टेंड करेगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे 2a बेटे क्या है अपने पास 4/5 g साइन थीटा, और s की जगह बेटे अपने क्या दिया l दिया हुआ, तो जो v स्क्वायर है बेटे, v स्क्वायर बेटे अपने पास आ जाता है 2 × 4 बेटे क्या होगा 8/5 g
एल साइन थीटा, ये आ गया बेटे वी, ये हो गया। इसी से बेटे हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम के लिए बेटे हम यहाँ से क्या लगाते बेटे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, तो ये तो बेटे हो जाएगा 0, लेकिन एस के यहाँ पे क्या दिया बेटे अपने को, एल दिया हुआ है, हाफ ए के यहाँ पे हम अपने को क्या रखना है बेटे, यही 4/5 जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, तो ये बेटे कट गया, तो ये 5 इधर जाएगा बेटे, 5L इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, 5L इज इक्वल टू 2G साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से बेटे टाइम क्या निकल गया था, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा 5L अपॉन 2G साइन थीटा, और इसका भी बेटे क्या आएगा, रूट आएगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, राइट बेटे। अब यहाँ से बेटे अपने पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी तो बेटे अभी तक हमने ट्रांसलेशन की बात कर ली, अब ये रोटेट भी कर रहा है, लेकिन अभी रोटेशन के टाइम पर अभी यहाँ पर प्योर रोलिंग तो हो नहीं रही है, तो हम क्या निकालेंगे बेटे, हम फिर से लगाएंगे टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, और हम बेटे निकाल देंगे अल्फा। अब हमें टॉ क्या दिया हुआ है, टॉ तो बेटे अपने पास वही है एफ आर, लेकिन एफ क्या है बेटे, एफ है बेटे 1/5 mg, चेक कर लेते बेटे क्या है, हमने एफ क्या, हाँ 1/5 mg साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू आई क्या है बेटे, आई तो बेटे 2/3 mr स्क्वायर है अल्फा। तो यहाँ से बेटे क्या होएगा बेटे, m से m कटेगा, राइट, और अगर हम यहाँ से आई अल्फा है, और कुछ कट सकता है क्या बेटे, m से m, एक r से बेटे एक r कट गया है, और अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो बेटे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा की वैल्यू 3/10, ये बेटे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है बेटे जी अपॉन आर साइन थीटा था अल्फ़ा। अब जब ये अल्फ़ा आ गया तो बेटे अल्फ़ा आने के बाद फिर बेटे हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी लगाएंगे, ओमेगा नॉट तो बेटे 0 है, तो हम बेटे यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, अल्फ़ा हमने क्या निकाल लिया बेटे 3/10, और जी अपॉन आर साइन थीटा, और टाइम बेटे अभी हमने पीछे निकाला हुआ है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ से रखते हैं √5L अपॉन 2G साइन थीटा, ये रखते हैं यहाँ पर बेटे क्या, और √5L अपॉन 2G साइन थीटा, ये है बेटे आपका ओमेगा। आप हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बेटे हमारे पास ओमेगा पता लग गया है, और बेटे हमें वी पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है बेटे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल, राइट। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में क्या लिखेंगे बेटे हम, हाफ वी स्क्वायर बेटे हमने इधर पीछे निकाल रखा है 8/5 GL साइन थीटा, तो यहाँ पर हम सीधे इसको रख देंगे 8/5 GL साइन थीटा, लेकिन जो रोटेशनल है उसमें बेटे हम क्या लगाते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई क्या है बेटे, अगेन वही 2/3 क्या होता है बेटे, mr स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर होता है बेटे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा तो बेटे हमने यहाँ पे निकाल रखा है, लेकिन इन सब का बेटे अपने को क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर बेटे क्या होगा 9 होगा, 10 का स्क्वायर बेटे क्या होगा 100 होगा, जी का जी ये बेटे 9 है, और यहाँ पर जी स्क्वायर हो गया बेटे अपॉन आर स्क्वायर हो गया, राइट, और फिर से यहाँ पर बेटे क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा हो गया है, और इधर बेटे ये मल्टीप्लाई होके ये रूट हट जाएगा, तो 5L अपॉन 2G साइन थीटा आ जाएगा, राइट बेटे। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कट जाएगा बेटे, तो अगर आप देखोगे तो बेटे ये आर स्क्वायर से कट गया, और बेटे क्या बेटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है बेटे। तो ये बेटे ये ऐड होके क्या आता बेटे, ये आता बेटे आपका 8 mgl साइन थीटा अपॉन 10 आ गया इधर से,
और 80 आता ना बेटे, 8, यस बेटे 8, नो 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 बेटे, कट के 4 आता ना बेटे, 4 आता है, यस बेटे। यहाँ ये बेटे कट के क्या मैंने गलत कर दिया, एक कट के बेटे क्या आएगा 4 आएगा। तो 4/5 mgl साइन थीटा आ गया बेटे। और इधर बेटे ये 2 से ये 2 भी कटा है, और अगर आप देखोगे तो ये 3 से ये 3 कट गया है, और यहाँ पर ऐसे और कई सारी चीज़ें कटेंगी। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बेटे क्या था, तो फिर से ये बेटे क्या आता है बेटे, इधर बेटे सब कुछ कट फिट के 3/40, यस 3/40 mgl साइन थीटा आता है बेटे, ये यहाँ पर mgl साइन थीटा आता है यहाँ पर ये। और जब हम इनको भी ऐड करेंगे आगे चल करके तो 35 mgl साइन थीटा बाई 40 आएगा। इसे अगेन ऐड करेंगे तो बेटे 7/8 mgl साइन थीटा आएगा। So now this is the correct answer for the B part. I hope you understand it well.